अभी जो करंट में चल रहा है ना, उस हिसाब से तो अरावली भी यही सोच रही होगी कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने इनको बचाया है। अरावली अपने देश के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रदूषण को इतना ज्यादा कंट्रोल करती है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो अरावली है वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। जो सबसे बड़ी बात है, ये मरुस्थल बनने से बचाती है। पश्चिमी भाग में अरावली के उस ओर देखे तो पूरा मरुस्थल है और इस ओर पूरा हरा भरा है। अरावली मरुस्थल बनने से बचाती है, गर्मियों में सूखा पड़ने से बचाती है और जो गर्म हवाएं है वो अपने आप में रोक लेती है। और जो सर्दियों में प्रदूषण की ज्यादा शिकायत होती है वो भी अपने आप में रोक। हाल ही में जो न्यूज आई है वो ये है कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं उन्हें ही अरावली में सम्मिलित किया जाएगा और जो 100 मीटर से नीचे है वो सम्मिलित नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान में जो पहाड़ियां वो 80% से ज्यादा पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर से नीचे ही है। और इसका मतलब ये है कि अरावली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इससे प्रभाव इतना पड़ेगा कि अभी जो एक्यूआई चल रही है ना, उस हिसाब से ये डबल या ट्रिपल चौबल भी हो सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा रोकता है ये अरावली अब पोल्यूशन को कि कोई हद नहीं है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला लगभग 80% तक फैली हुई है। अधिकतर हिस्सा राजस्थान में आता है अरावली का। अगर अरावली को हटाते हैं तो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल ही बदल जाएगा, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जो अरावली से नदियां निकलती हैं वो पूरी तरह बंद हो जाएगी और जो नदियों से जिस क्षेत्र में पानी जाता था वो भी काफी प्रभावित होगा। और नदियों से जिस क्षेत्र में पानी जाता था वो भी नहीं जा पाएगा और उस क्षेत्र में सूखा पड़ने के चांसेस है। मतलब मोटा मोटा देखे तो जो जहाँ पे अभी पानी है वहां पे सूखा पड़ने के फुल चांसेस है, क्योंकि अरावली की वजह से ही काफी ज्यादा क्षेत्रों में बरसात होती है और बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो फिर लोगों को पलायन होगा और शहरों में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो अभी अपने जमीनी स्रोतों से पानी पीते हैं वो टैंकरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और टैंकरों की रेट इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। और जब पानी नहीं रहेगा तो सब्जियां, अनाज के भाव इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हम इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अरावली का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अरावली की खनन करने की नौबत क्यों है? जो बड़े बड़े सिटीज है ना, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसके अंदर जो मटेरियल चाहिए होता है वो पत्थर से ही संभव है। और अरावली वन्य क्षेत्र के अंदर भी काफी ज्यादा रिजर्व आते हैं, उनके अंदर भी वन्य जीव है वो भी प्रभावित होंगे और उनको भी आश्रय को नुकसान पहुंचेगा। और नुकसान सबसे ज्यादा तो इंसानों को है, क्योंकि इससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाएगी। और मेन तो ज्यादा अभी दिल्ली में क्या देखो 400 से पार है, और जब ये अरावली हट जाएगी ना तो उसके बाद में दिल्ली की हालत देखना आप, क्योंकि जो ये अरावली अपने आप में जो प्रदूषण रोक के रखती थी ना वो सीधा सीधा दिल्ली में पहुंचेगा। और दिल्ली 3 ओर से घिरी हुई है पहाड़ियों से और वहां पे पूरा का पूरा प्रदूषण जाकर इतना ज्यादा प्रदूषण कर देगा कि आने वाले टाइम में देखना कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।